कहती हैं इस बात को कि ये इतना आसान नहीं होगा। आपको लग रहा है इतना आसान होगा? आप कह रहे हैं कि मतलब आपने और निसंदेह 2004 से 2013 तक आप लड़ते रहे चीजों को, इस चीज को, और तो इसकी ताकत को आप ही बताएं ना उनको कि उनको विश्वास नहीं कि सारी चीजें संभव हो पाएंगी क्रियान्वयन के स्तर पर। महिपाल जी देखिए, उनकी एक बात से तो मैं सहमत हूं कि इसी से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, लड़ाई किस लिए? ठीक दिशा में लड़ाई तो लड़ी थे, लड़ाई तो बड़ी उम्मीद के साथ एक ठीक दिशा में एक कदम हम आगे बढ़े हैं। जब 2002-3 में पहला जजमेंट आया था हमारी पीआईएल पर ही कि जो कैंडिडेट्स हैं प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी और जो भी केसेस वगैरह उनके खिलाफ है, बिल्कुल एंटीसीडेंट्स, वो सब डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो उसका असर ये हुआ कि अब वोटर के सामने इन्फॉर्म्ड चॉइस है। वो जानता है कि मैं वोट किसे देने जा रहा हूं, मेरे सामने कौन कौन प्रत्याशी हैं जो उससे वोट मांग रहे हैं। दूसरा कदम अब ये हुआ है कि मान लीजिए पता तो लग गया कि भाई मेरे सामने प्रत्याशी कौन है। अब उन प्रत्याशियों में मान लीजिए 4 प्रत्याशी और चारों के चारों पर केसेस चल रहे हैं बड़े गंभीर टाइप के। तो अगला कदम निश्चित तौर पर यह होता है कि मैं उनमें से किसी को वोट नहीं देना चाहता। तो अगर मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था। कानूनी तौर पर यह ठीक है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें 49(o) में ये प्रावधान था कि पहले भी था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास जाइए, आप उसको कहिए, रजिस्टर में बताइए, रजिस्टर में लिखा जाएगा कि भाई, लेकिन वो उसमें गोपनीयता नहीं रहती। उसमें गोपनीयता खत्म हो जाती थी। तो उससे एक खतरा होता था वोटर को कि जो प्रत्याशी को तो कह आया, भाई हर एक प्रत्याशी को कहते हैं हम तुम्हें वोट देंगे, और बाद में उसे पता लग गया इसने सबको रिजेक्ट किया है। तो वो एक प्रत्याशी जो मान लीजिए जीतने वाला है और वो उसको परेशान कर सकता है, फिर वही भय की राजनीति, तो भय की राजनीति हो जाती। लोकतंत्र अब कम से कम इन्फॉर्म्ड चॉइस के साथ, जानकारी के साथ साथ वोटर के पास ये अधिकार है कि वो सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सके अगर वो समझता है कि उनमें से कोई भी वोट प्रत्याशी उसकी भावनाओं को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन मैं उस पहलू पे भी आपसे बात करूंगा कि तमाम दल से आप कितनी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आज आप देख लेते, आपने तो 9 साल की लड़ाई लड़ी, तमाम दलों ने 9 मिनट भी उस विषय पे बोलना उचित नहीं समझा। अभी नहीं, उसके बारे में मैं एक बात मैं आपके पास आऊंगा। यहां वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि तमाम पहलू अभी बाकी हैं। जो शुरुआती तौर पर मैंने कहा था कि राजनीति के मंच पर एक अवतार हुआ, राहुल गांधी अवतरित हो गए और उसके बाद अध्यादेश की स्थिति क्या कुछ बदली, वो तमाम पहलू हैं राजनीति लाइव में, कहीं जाइएगा नहीं। जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बोलो राधे राधे गोपाल, चलो संत हिरदाराम नगर भोपाल। कर्मश्री की धार्मिक प्रस्तुति लाल परेड ग्राउंड के बाद संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल में परम पूज्य श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा। गोपियाँ कह रही है लाला से, क्या तेरे गालन पे गुल चामार हो गए, गालन पे गुल चामार हो गए, गालन पे गुल चामार हो गए। दिनांक 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2013 तक। स्थान संत हिरदाराम नगर संत कुटी के सामने बैरागढ़ भोपाल। समय दोपहर 2 बजे से। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये रंग है, रंग है, रंग है, 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े, आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। काठमांडू का देखो भव्य महल, सांची में होती शांति की पहल।